मध्य प्रदेश सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा तो खूब देती है, लेकिन बेटियां जब पढ़ने निकलती है तो उनकी सुरक्षा पर ध्यान नहीं देती, जिसके चलते प्रतिवर्ष हजारों लड़कियां पढ़ाई से दूर हो रही है। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंची कॉलेज की छात्राओं ने जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, वो ये समझने के लिए काफी है, लड़कियां बीच में पढ़ाई क्यों छोड़ देती है। कलेक्टर ने छात्राओं की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए कॉलेज के बाहर नियमित रूप से कार्रवाई के निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। कॉलेज के बाहर छात्राओं से होती है छेड़छाड़, असामाजिक तत्व करते हैं अश्लील हरकत। छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर शिवम वर्मा ने छात्राओं से की चर्चा। कॉलेज के बाहर नियमित कार्रवाई के निर्देश। कलेक्टर कार्यालय के समीप न्यू जेडीसी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं प्रतिदिन प्रताड़ित हो रही है। कॉलेज के बाहर असामाजिक तत्वों की फब्ती, छेड़छाड़ और अश्लील हरकत से परेशान है। छात्राओं के लिए कॉलेज आना जाना किसी जंग से कम नहीं। छात्राओं के साथ होने वाली अश्लील हरकत को सार्वजनिक रूप से बताने के लिए झिझक रहती है। सामाजिक डर के साथ बदनामी का कलंक उन्हें ये बातें खुलकर बताने से रोकता है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था, जिसके कारण इन छात्राओं को मुखर होना पड़ा और मीडिया के सामने अपनी परेशानी को उन्होंने खुलकर बताया, जिसे लंबे समय से ये छात्राएं लोक लाज के चलते अपने अंदर दबाए हुए बैठी थी। हम लोग यहाँ पर जो अलग अलग स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो लगातार ही इंदौर के बाहर और ख़ास तौर पे हमारे जो इंस्टीट्यूशंस के बाहर जो घटनाएं लगातार बढ़ रही थी, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि हम लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए जाने चाहिए। स्कूल के कॉलेज के सभी जो स्टूडेंट्स से परेशान है, परेशानी ये कि स्कूल के बाहर कॉलेज के बाहर मतलब जो है असामाजिक तत्व जो कहना चाहिए, वो लोग आते हैं ऑटो के अंदर बैठ कर स्कूटी के बाहर मतलब इस तरीके से अपना मेन पार्ट तक दिखा के गर्ल्स को हैरेस्ट करते हैं और ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कॉलेज के बाहर ही जो वाइन शॉप है वहाँ से पीते हैं और पीकर इस तरीके की घटनाएं ये लोग दोपहर के समय, सुबह के टाइम, मॉर्निंग इवनिंग के टाइम ये सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। तो इसको लेकर हम लोग बार बार आ रहे थे यहाँ पर बोलने के लिए। अच्छी बात यह है कि आज उन लोगों ने हमसे बैठ कर बात की और हमारी सारी समस्याओं को सुना। सिटी बस पास से लेकर सुरक्षा की बात से लेकर हर एक चीज़ पर उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला है। हमारे जो कलेक्टर साहब हैं इंदौर के, उन्होंने इसको लेकर हम लोगों को बोला है और अभी लग रहा है कि वो करेंगे भी। जब कलेक्टर शिवम वर्मा को छात्राओं की परेशानी की जानकारी लगी तो उन्होंने सभी छात्राओं को अपने कैबिन में बुलाकर उनसे चर्चा की। ये पहला अवसर था जब छात्राओं से किसी वरिष्ठ अधिकारी ने चर्चा कर उनकी परेशानी को समझा होगा। इससे पहले ही छात्राएं कई बार पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों से उन्हें सुरक्षा नहीं मिल सकी। डीसीपी सर, हम लोग वहाँ पर गए थे, यहाँ पर जूनी इंदौर पे भी ये शिकायत की थी और डीसीपी सर ने इसको लेकर बहुत अच्छे से एक्शन भी लिया था उस दौरान। लेकिन ये कार्रवाई केवल कुछ दिनों की हो पाई थी, लेकिन ये समस्या फिर दोबारा जब हो रही है और हम बार बार इसको फेस कर रहे हैं तो हम फिर दोबारा लेकर आए थे इस समस्या का। उन्होंने जो संबंधित जूनी मतलब जो थाने हैं वहाँ पर उन लोगों ने मतलब कॉल किए और एक ऑफिसर को भी उन्होंने, फीमेल ऑफिसर को अपॉइंट भी किया है इस समस्या की और आगे कार्रवाई करने के लिए भी। इस संबंध में जब कलेक्टर शिवम वर्मा से चर्चा की गई तो उन्होंने इसे गंभीर विषय माना। छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस को निर्देशित करने के साथ ही एक डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को कॉलेज के बाहर नियमित रूप से असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए। देखिए, जीडीसी और कन्या मालव विद्यालय की जो बच्चियां आई थी, उन्होंने कुछ बताया कि उनको मतलब जब वो स्कूल कॉलेज जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो कुछ वहाँ पे शरारती तत्व जो हैं, वो अराजक तत्व जो उनको छिड़काने की घटनाएं करते हैं। पूर्व में से कार्रवाई भी हुई है, लेकिन फिर से ये बना पड़ा है। तभी हमारी जो जॉइंट कलेक्टर श्रुति अग्रवाल जी, इनको हम लोगों ने ताकीद किया है, ये वहाँ पर जाएंगी और वहाँ पुलिस की भी टीम और कुछ आरटीओ की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई भी करेंगे हम लोग वहाँ पर। और इस तरह की घटनाएं बिल्कुल अक्षम्य हैं और इसमें कोई भी किसी प्रकार की जो भी बदमाशी करेगा उसके खिलाफ सख्त करके कार्रवाई की जाएगी। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बच्चियों को सेफली कॉलेज जाएं। और स्थायी अरेंजमेंट के लिए हम लोग वहाँ पे कैमरे लगाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं और स्कूल प्रबंधन, कॉलेज प्रबंधन के साथ बात कर वहाँ पे किस प्रकार कुछ गार्ड अगर खड़े हो जाएँ, इस प्रकार से स्थायी इंतजाम हो जाए, तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। छात्राओं ने अटल सिटी ट्रांसपोर्ट के द्वारा बस के मासिक पास की दर में की गई वृद्धि का भी विरोध जताया। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस विषय पर स्मार्ट सिटी सीईओ से चर्चा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।